हमने काफी समय दिया है पटना विश्वविद्यालय में। बिल्कुल। और हम लोग पटना विश्वविद्यालय के तह तक को जानते हैं कि किसे क्या चाहिए। आज कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का छात्र आहत है कि उसके विश्वविद्यालय को तोड़ दिया गया मेट्रो के नाम पे। आजकल कहीं ना कहीं बहनें भय में है, जब विश्वविद्यालय जाती है तो गोलियां और बम चलती है विश्वविद्यालय में। बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं हमारे पटना विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षा के मामले में खोखला कर दिया सरकार ने और इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये बात हम लोग जानते थे और उन बात मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय में गए। और हम लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, एक ही नाम गूंज रहा है यूनिवर्सिटी में, जो नाम है मनीष यादव। पप्पू यादव का नाम गूंज ही रहा है, लेकिन उसके बाद मनीष यादव का नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है। हमारे साथ मनीष यादव मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग के कारण 2 सीट एनएसयूआई पहली बार जीवन में, लाइफ टाइम में पहली बार 2 सीट प्राप्त हुआ है। तो कैसा लग रहा है आपको मनीष जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। पूरे चुनाव को आपने भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत निष्पक्षता से दिखाया है। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में हार जीत तो होते रहती है, लेकिन बहुत मजबूती से और शायद मुझे लगता है कि बहुत दशकों बाद एनएसयूआई यहाँ से कोई सेंट्रल पैनल का 2 सीट जीती है। वरना कभी ये स्थिति थी कि काउंसलर भी एनएसयूआई नहीं जीत पाती थी। इसके पीछे की वजह समझिए कि एनएसयूआई के भी जो भी लोग हैं, जो बाहर के लोग थे, जो एनएसयूआई के लोग थे, जो पुराने लोग एनएसयूआई में आके काम कर रहे थे, सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत ज्यादा चिंतित थे। और एक बात समझिए अनुकुल जी, कि पटना विश्वविद्यालय चुनाव, छात्र चुनाव का मतलब पप्पू यादव की टीम। छात्र संघ चुनाव का मतलब आप बोल रहे हैं पप्पू यादव? बिल्कुल। मतलब कि मान लीजिए छात्र संघ चुनाव होता है तो नीतीश, जेडीयू का कोई जीता है तो नीतीश जी का नाम नहीं लीजिएगा? आप आकलन निकालिए ना। 12 में हम लोग चुनाव, हम लोग का संगठन नहीं था। जब हम लोग का संगठन 14 में बना तो 17 में पहली बार चुनाव हुआ। हम मात्र 60 से 70 वोट से अध्यक्ष हारे थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी हम लोग जीते थे। उसके बाद लगातार चुनाव हुआ, हम लोग कोई ना कोई सीट जीतते आए। जब मैं खुद चुनाव लड़ा तो मैं प्रेसिडेंट जीता, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता। बिल्कुल। और हम लोग रनर अप रहे और पोस्टों पे। तो कहीं ना कहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आप किसी भी छात्र लीडर से पूछ लीजिए। पटना विश्वविद्यालय में जब चुनाव हो तो लोग क्या, अन्य दल भी पहले देखते थे कि पप्पू यादव अपना प्रत्याशी लॉन्च करे, फिर हम लोग अपना प्रत्याशी लॉन्च। देखिए वो किसको लॉन्च कर रहे हैं? हाँ, पप्पू यादव के संगठन का और हमारे वर्करों का ये दबदबा हुआ करता था पटना विश्वविद्यालय में। और आपने देख लिया। चाणक्य कहा जा रहा है आपको, ऐसा क्यों? मतलब कि हम अगर फेसबुक खोल रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि चाणक्य। अरे आपका नाम मनीष है तो चाणक्य लोग क्यों बोल रहे हैं, ये बताइए। बात वो नहीं अनुकुल जी, बात यह है कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमने काफी समय दिया है पटना विश्वविद्यालय में। बिल्कुल। और हम लोग पटना विश्वविद्यालय के तह तक को जानते हैं कि किसे क्या चाहिए। आज कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का छात्र आहत है कि उसके विश्वविद्यालय को तोड़ दिया गया मेट्रो के नाम पे। आजकल कहीं ना कहीं बहनें भय में है, जब विश्वविद्यालय जाती है तो गोलियां और बम चलती है विश्वविद्यालय में। बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं हमारे पटना विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षा के मामले में खोखला कर दिया सरकार ने और इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये बात हम लोग जानते थे और उन बात मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय में गए। और हम लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं कि अध्यक्ष पैनल पे एबीवीपी ने साफ तौर पे बेईमानी किया है और बेईमानी की बदौलत आज एबीवीपी चुनाव जीती है। मतलब कि वो जीते तो बेईमानी हो गया, आप नहीं, जीते तो बेईमानी हुआ है। बेईमानी नहीं किया, वो बेईमानी हुआ है अनुकुल जी। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो कॉलेज वाइज वोटिंग की गिनती हो रही थी। जब इस चुनाव में मैं देख रहा था कि सभी कॉलेज के बैलेट को एक साथ मिला दिया गया, ये तो अन्याय की बात है। कैसे पता चलेगा कि जो मेरा कॉलेज आप गए थे? अरे भाई, चुनाव आयोग का यही आप जाकर देख लीजिए, यही हो रहा था अंदर। हम लोग तो अंदर से पता किए तो पता चला कि सभी का बैलेट पेपर मिल रहा है। हम लोगों के साथ अध्यक्ष पद पे चोरी की गई। अध्यक्ष पद को जिताने के लिए बिहार राज्य के दोनों डिप्टी सीएम, बिहार राज्य के तमाम भाजपा के मंत्री लगे हुए थे। कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव जो अध्यक्ष पैनल का हुआ वो निष्पक्षता से नहीं हुआ। आप ये बोल रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में पप्पू यादव ही जाने जाते हैं चुनाव के लिए, और आप ये भी अभी बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट पद पे जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो लग गए थे, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी पप्पू यादव के नाम से होता होगा। हम लोग सरकार का अंग नहीं, मेरी बात समझिए। हम लोग निष्पक्षता की बात करें तो पप्पू यादव वहां एक नंबर पर। कोई बेईमानी चोरी कर ले सरकार में बैठा लोग, तो क्या करेंगे हम लोग भाई? हम लोग क्या करेंगे जब बेईमानी चोरी कर ले? तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं इसलिए पप्पू यादव का नाम लिया कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं
पीजी हॉस्टल में सोए हैं, पप्पू यादव उस विश्वविद्यालय के अंग रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय। बच्चों को समझते हैं बढ़िया से भाई बात के 12 बजे 2 बजे कौन, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पूरे पटना विश्वविद्यालय का कोई एक छात्र नेता, एबीवीपी का भी मैं नाम लेता हूँ, कभी डिप्टी सीएम को से मिला होगा, दोनों डिप्टी सीएम से, सम्राट चौधरी से और सिन्हा जी से, ये लोग किसी को जानते भी होंगे। पप्पू यादव नाम से जानते हैं? पप्पू यादव नाम से क्या जानते हैं? आज एबीवीपी का भी लोग मदद करने आता है तो पप्पू यादव मदद करते हैं। हाँ। मैं तो कई एबीवीपी हाँ बिल्कुल, किसी दल का लोग हो, हम लोगों के साथ खड़ा रहता है जब न्याय की बात होती है। आप बताएं कि कितना योगदान हम लोग समझे। नहीं, कितना का बात मैं क्या कहा कि सभी लोग, कांग्रेस के जो सभी नेतागण थे वो पूरी मेहनत से लगे हुए थे। पटना विश्वविद्यालय में हमारे सुशील भी आए और तमाम कांग्रेस के लोग, नए पुराने जितने कांग्रेस के लोग थे सभी लोग लगे हुए थे। और हम लोग तो चुनाव आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी के विचारों पे लड़ रहे थे। हम लोग तो मिला जुला हम लोग का जो समीकरण था उसी पे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। और समझिए कि पहली बार, अरे एबीवीपी तो एक सीट में जीता जी, बिल्कुल एक सीट जीता, बिल्कुल एनएसवाई तो हम लोग 2 सीट जीते और 2 सीट में जीते और अध्यक्ष पे भी हम लोग उप विजेता रहे, वाइस प्रेसिडेंट पे भी हम लोग उप विजेता रहे। क्या बात करते हैं, उप विजेता रहे। कहां बड़ा बड़ा जदयू तो फेंका गया, चुनाव ने लड़ा। आरजेडी का हाल देखिए, एक सीट नहीं जीता, बड़ा बड़ा संगठन एबीवीपी एक सीट नहीं जीत पाया। देश के जो दोनों कैंडिडेट जीते हैं वो ध्यान तो देंगे ना अभ्यर्थियों पर, क्योंकि आपका नाम जुड़ा है उनसे, पप्पू यादव का नाम जुड़ा है। और अगर वो लोग सड़क पर नहीं उतरते, क्योंकि हर कोई मनीष यादव नहीं हो जाएगा, रेलवे हो तो मनीष यादव उतर जाते हैं सड़क पर, टायर जलाने लगते हैं, पुतला दहन कर लेते हैं, हर चीज करते हैं, हर एक्टिविटीज को देखते हैं। तो क्या ये 2 लोग जो जीते हैं एनएसवाई से, क्या सड़क पर उतरने के लिए तैयार होंगे? देखिए, पप्पू यादव की फैक्ट्री से निकला हुआ कोई भी नेता पूरे बिहार में वो अपने संघर्षों के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमने अपने नेता से संघर्ष करना सीखा है। और हमारे जो भी पैनल वहां जीत के गया है वो पूरी तरह से संघर्ष करेगा छात्रों के लिए, रात हो तो रात, दिन हो तो दिन, विश्वविद्यालय नया दिशा देने का। पैसा पिज्जा पर जीते? खुला पूछ रहा हूँ। पैसा पिज्जा, हमारे पास पैसा ही नहीं था। हमारे सारे कैंडिडेट का हाल देख लीजिए, किसी के पास वो तरह का बैकग्राउंड नहीं है। पैसा पिज्जा पे तो लोग जीते हैं, लोग तो जीते ही है पैसा पिज्जा पे। जो लोग आज जीत के आए हैं, जिनका संगठन पैसा पे पिज्जा पहुंचा रहा था, वो लोग जीते हैं, तो उन लोग की चर्चा हम लोग नहीं। हम लोग पूरी तरह से निष्पक्षता से आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय पप्पू यादव जी और एनएसवाई के विचारों पे हम लोग लड़ रहे थे चुनाव, और विचार की जीत हुई है पटना विश्वविद्यालय। विचार की जीत हुई। कुछ कहना चाहेंगे पटना विश्वविद्यालय के लोगों को, क्योंकि हर जगह अभी हैशटैग चल रहा है आप ही का, तो कुछ कहिए लोगों को कि कम हैशटैग लगाएं आपके बारे में और कैंडिडेट के बारे में ज्यादा लगाएं। नहीं, देखिए, पूरी निष्पक्षता से हमारा जो भी चुनाव लोग जीते हैं वो विश्वविद्यालय के लिए काम करेंगे। और तमाम विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय के बाहर के जो बिहार के छात्र लोग थे, जो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि सच्चाई की जीत हो, संघर्षशील युवा पटना विश्वविद्यालय का नेतृत्व करें, उन तमाम लोगों को आपके वॉइस ऑफ चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे, नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। चलिए, देखिए, मनीष यादव हमारे साथ थे। और अभी भैया हर जगह यही चल रहा है कि पप्पू यादव और मनीष यादव, पूर्व अध्यक्ष मनीष 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 मनीष, मतलब कहीं भी खोल रहे हैं तो वही दिख रहा है। कहीं साइंस कॉलेज का तस्वीर दिख रहा है, कहीं बीएन कॉलेज का तस्वीर दिख रहा है, मगध महिला का दिख रहा है, वुमेन्स कॉलेज का दिख रहा है, और यही संघर्ष दिख रहा है। और आपने एक लाइन लिखा था, उससे ही हम अंत करेंगे वीडियो का। आपने लाइन लिखा जब जीत हो गई तो, आपने लिखा कि जाप जरूर खत्म हो गया है। अगला लाइन प्लीज बताएं, क्या लिखा था आपने? तो मैंने लिखा कि जाप जरूर खत्म हो गया, लेकिन पप्पू यादव के लोग आज भी, पटना विश्वविद्यालय में उनका आज भी दबदबा है और कल भी दबदबा रहेगा। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, पप्पू यादव के नाम से पटना विश्वविद्यालय में छात्र हो, युवा हो, एक आह्वान पे एकजुट होंगे और हम लोग चुनाव जीतते रहेंगे। देखिए, मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को स्पष्ट किए हैं। और देखिए, तो फिर से बता दे रहे हैं, 2 सीट एनएसयूआई, एबीवीपी 1 सीट और बाकी 2 निर्दलीय। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।